आस्था, संस्कृति और श्रद्धा का यह महासंगम महाकुंभ अब स्टार्ट हो गया है, जिसका सभी भारतवासी खासकर हिंदू वर्ग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह मेला 12 साल में एक बार लगता है। खासकर हिंदुओं में इसका ज़्यादा क्रेज रहता है। तो ये अब स्टार्ट हो गया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अब शुरू हो गया है और वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत बड़े हजार लाखों करोड़ों की संख्या में अब वहाँ जुट रहे हैं। और इसका क्रेज आप इस तरह से देख सकते हैं कि पहले शाही स्नान में मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया। यह मेला भारत के लिए सबसे बड़ा मेला और भारत के लिए बहुत ही खास मेला है, क्योंकि यह हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हमारी धर्म को स्थापित करता है, हमारी सनातन धर्म को यह रिप्रेजेंट करता है। और ये देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व में ये इसका क्रेज है। बहुत सारे देशों से, अलग अलग देशों से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं और ये आस्था और संस्कृति और श्रद्धा के संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी महाकुंभ पे, क्योंकि यह महाकुंभ इस बार का बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 144 साल बाद यह महाकुंभ लगा है। यह कुछ ऐसा संयोग बन रहा है जो इससे पहले कभी नहीं था और आने वाले समय भी ये 144 साल बाद ही ऐसा संयोग बनेगा। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये हम और आप, ये सब जो है, या अभी जितने भी लोग दुनिया में हैं, अगली बार अगर ऐसा योग बना तो तब तक के लिए हम लोग नहीं रहेंगे। इसीलिए इस बार लोगों में और ज़्यादा इस महाकुंभ मेला के लिए, इसमें डुबकी लगाने के लिए और ज़्यादा क्रेज है। यह कितना बड़ा मेला होता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की 1/3 जनसंख्या सिर्फ एक जगह पे जुटेगी। जी हाँ, 40 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ आने की उम्मीद है, ऐसा एक्सपर्ट लोग मान रहे हैं। ये एक ऐसा मेला है, इतना बड़ा है कि आप स्पेस से भी देख सकते हैं। यह एक इतना बड़ा मेला है कि एक राज्य की अर्थव्यवस्था को बदल के रख देता है। जी हाँ, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 का जो महाकुंभ मेला है, इससे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है और इससे यूपी सरकार को 25,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। जब जब ऐसा कुंभ मेला लगता है तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, आदमी की गैदरिंग हो जाती है। और इतने बड़ी जनसंख्या में जब आदमी आते हैं तो इसके लिए सरकार व्यवस्था भी करती है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभाले रखना, भगदड़ ना होना, यहाँ पे कोई ऐसा घटना ना होना, इसके लिए राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करती है। और इस बार की व्यवस्था चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, क्योंकि इस बार की व्यवस्था में यूपी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बजट जो है इस मेले पे लगाया है। और कहा जा रहा है कि इस मेले से 25,000 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ यूपी सरकार को होगी। तो आज हम इस मेले की क्या मान्यता है और क्या इसकी पौराणिक कथा है, इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज इस मेले पे क्या व्यवस्था यूपी सरकार ने की है इस बारे में, और कैसे यूपी सरकार की इस मेले से कमाई होगी, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो में कि कैसे सरकार इससे कमाएगी और क्या क्या व्यवस्था हुई है। तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में कि क्या क्या व्यवस्थाएं हुई हैं श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए माना जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। उनके रहने के लिए वो कहाँ पे ठहरेंगे, कहाँ, मतलब अगर 8 दिन भी 5 दिन भी रहते हैं तो वो कहाँ पे समय बिताएंगे, और उसके लिए 4,000 हेक्टेयर में टेम्पररी शहर बनाया गया। उस 4,000 हेक्टेयर में 1,50,000 टेंट लगाया गया है। जो लोग वहाँ पे कुछ दिन ठहरेंगे, समय बिताएंगे, उनके लिए खाने पीने के लिए 3,000 रसोई घर की व्यवस्था की गई है। 1,45,000 शौचालय बनाया गया और उनकी साफ सफाई के लिए 10,000 सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि उनको अच्छे से साफ सफाई रखा जा सके। और इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भगदड़ ना हो या कोई ऐसा दुर्घटना ना हो, इसके लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे 40,000 से 50,000 तक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि इतनी भीड़ को अच्छी तरह से सुरक्षित रख सके, प्रबंधित रख सके। वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु रहेंगे उनको नहाने धोने में दिक्कत ना है, इसके लिए 9 पक्के घाट और 30 पंटून पुल बनाए गए हैं। रात में दिक्कत ना हो, अंधेरा ना हो, इसलिए वहाँ पे टेंट सिटी जो मतलब बनाया गया है, जो टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, वहाँ पे 67,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। वहाँ बिजली की कमी ना हो, कभी बिजली कटे ना, इसलिए वहाँ की यूपी पावर कॉरपोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन बनाए और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। वहाँ किसी को पानी पीने के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए तो वहाँ की यूपी जल निगम जो है वहाँ पे 1250 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछाई है। 85 वाटर बूथ और
200 वाटर एटीएम बनाए गए ताकि हर जगह पे पानी की व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो सके। और इतनी भीड़ जो जाएगी तो वहाँ पे जाने के लिए मतलब यातायात की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो श्रद्धालु जाएंगे उनको दिक्कत ना हो आने जाने में, भीड़ की व्यवस्था मतलब आसानी से, भीड़ में आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाने के लिए 400 किलोमीटर टेम्परेरी रोड बनाए गए हैं और 550 शटल बस और 7000 रोड बेज बसेस चलाई गई हैं ताकि आसानी से वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु अगर जाएंगे तो आसानी से जा आ सकेंगे। और देश के कोने कोने से वहाँ श्रद्धालु आएंगे तो इसके लिए ट्रेनें की भी सुविधा दी गई है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और कुल 13000 ट्रेन वहाँ पे चलाई गई हैं जो पूरे देश के हर एक कोने से वहाँ के लिए आएगी। वहाँ पे कोई दंगे ना हो, जो कोई चोरी चपाटी ना हो या कोई छीना छोड़ी ना हो, इसके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वहाँ पे 23,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ में ड्रोन्स, AI सर्विलेंस, एरियल सर्विलेंस और वीडियो थर्मल्स जैसे व्यवस्था की गई है। तो सिक्योरिटी को बहुत ही टाइट रखा गया है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था की गई ताकि हर एक श्रद्धालु, जो जितने भी श्रद्धालु देश के कोने कोने से आएंगे या देश विदेश से आएंगे, तो उनको एक अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत ना होगी। अब बात करते हैं इस पे किए गए खर्च के बारे में और उससे होने वाली कमाई के बारे में कि आखिर किस तरह से सरकार को कमाई होगी इससे, और इससे लोकल जो वहाँ पे लोग हैं, आसपास के जो घर हैं, उनको कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यह एक आस्था का नहीं, आय का भी मेला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इससे होने वाले इनकम के बारे में। तो इस बार महाकुंभ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर 7,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। और हम बात करें 2013 की कुंभ मेले से, तो 2013 में 12 से 14 करोड़ का बजट इस पे लगाया गया था, लेकिन इस बार तो उससे कई गुना ज़्यादा का बजट लगाया गया है। और इससे अनुमान भी लगाया गया है क्योंकि फ़ायदा तो होने ही वाला है क्योंकि इतने बड़े जो श्रद्धालु आएंगे, कहीं से भी आएंगे, माना जा रहा है कि वहाँ पे आने वाले औसतन एक श्रद्धालु भी अपने ऊपर औसतन 5,000 रुपया खर्च करता है तो पूरा 2 लाख करोड़ रुपए का आमदनी होगा। और बात करें 2019 के अर्ध कुंभ मेले के से होने वाली कमाई के बारे में, तो इससे राज्य सरकार को 1.2 लाख करोड़ रुपए का आमदनी हुआ था। तो इस बार उससे कहीं गुना ज़्यादा आमदनी होने की आशा की गई है और इसीलिए इतना बजट इस पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इससे सिर्फ राज्य सरकार को ही नहीं, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को भी फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस किस माध्यम से किस किस उद्योगों को फ़ायदा होने वाला है या राज्य सरकार को ही किस माध्यम से फ़ायदा होगा। पैकेट खाद्य पदार्थ जैसे कि कोई बिस्किट है, पानी है या जूस है या कोई अन्य खाद्य पदार्थ है जैसे जो पैकेट में बना के बेचती है, उनसे लगभग अनुमान लगाया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होने वाला है। और वहाँ पे इतनी सारी भीड़ जुटेगी तो सभी कुछ ना कुछ लेगी ही। और फिर आगे बात करते हैं कि वहाँ पे जो जिस पर्पज़ से लोग जाएंगे पूजा पाठ करने, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे जो जैसे कि वहाँ पे धार्मिक वस्त्र, फूल, तेल, ऐसे प्रसाद, किताब ऐसे जो बेचे जाएंगे, उनसे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की संभावना है। और इसके अलावा जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे श्रद्धालु आएंगे जाएंगे, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और रसद जिसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी उपलब्ध हैं। माल ढुलाई, जो सामान इधर से उधर होगी, टैक्सी जो सवारी को लेके जाएगी, ऐसे चीज़ों से लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कमाई का योगदान माना जा रहा है। पर्यटन सेवाएं जैसे टूर गाइड, कहीं भी टूर पे जो जाते हैं तो वहाँ पे एक पैकेज आता है, उसके माध्यम से ही हम लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ऐसे पैकेजों से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इससे भी कमाई का अनुमान लगाया गया है। और यहाँ पे जो लोग आएंगे उनकी देख रेख के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है ही, क्योंकि इतनी भीड़ होगी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आएंगे, बहुत तरह तरह के व्यक्ति आएंगे, कुछ ना कुछ होने की संभावना बनी रहती है। और लोग ऐसे इलाज भी कराते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते भी हैं ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे शिविर लगाए गए वहाँ पे, तो ऐसे शिविरों से, ऐसे उत्पादों से, आयुर्वेदिक क्षेत्रों से लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमाई की अनुमान की गई है। और वहाँ पे जो लोग आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे दूर दूर से, तो वहाँ पे ठहरेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो टेंट लगाया गया है, टेंट सिटी बनाया गया है, उसी में वहाँ पे आसपास जो होटलें होंगी, लोग लोकल जो मतलब रूम रेंट पे लगाए होंगे, तो ऐसे धर्मशालाओं से, जो स्थानीय धर्मशाला होंगे, ऐसे होटलें होंगे,
और लग्जरी होटल भी होंगे। सभी तरह से श्रद्धालु जाते हैं तो सभी तरह के जगह पे रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का आय होने की अनुमान लगाया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो लोग जाएंगे, जो ई टिकटिंग या डिजिटल भुगतान, जैसे कि आजकल तो डिजिटल दुनिया हो गया है, ऑनलाइन ही हम भुगतान करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं या ट्रांजैक्शन किसी को भेजते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कमाई होने का अनुमान है। वहाँ पे कॉरपोरेट के तरफ से भी 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो उस क्षेत्र से भी, जैसे कि वहाँ पे जो मनोरंजन, विज्ञापन या प्रचार प्रसार किया जाएगा, ऐसी गतिविधियों से भी 10,000 करोड़ रुपए की अनुमान की गई है कि इससे कमाई होगी। और बात करें सरकार की कमाई के, तो इतने सारे जो मैंने बताया कि इतने सारे उद्योग क्षेत्रों को कमाई होगी, तो इनसे जो टैक्स मिलेंगे वो सरकार को मिलेंगे। जितनी ज़्यादा उद्योग कंपनी को बिक्री होगी उतनी ज़्यादा टैक्स भरेगी। और वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे, वहाँ पे जैसे कि होटल में रहेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ भी खरीदेंगे, पैकेट के सामान खरीदें या होटल में रहें, वहाँ पे खाना खाएं, या जैसे कि वहाँ पे कोई बिल भुगतान किए, या मतलब जैसे बस आ जा रहे हैं यातायात का साधन से, तो इस सब से जो टैक्स मिलेगी सरकार को, इससे कमाई होगी। वहाँ पे जीएसटी, मूल जो है ज़्यादा कमाई होगी जीएसटी से होगी, क्योंकि जितने भी होटल में रहेंगे, जितने भी खाना खाएंगे या पैकेट के सामान खरीदेंगे, तो उस पर जो जीएसटी लगा होता है, जीएसटी के रूप में जो टैक्स चार्ज किया जाता है, उनसे सरकार को कमाई होगी। ये मूल कमाई होगी। और ऐसा ही नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ सरकार को और उद्योग कंपनी को ही फ़ायदा होने वाली है, वहाँ पे जितने भी लोकल जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगी। जैसे कि वहाँ पे लोकल लोग ही होंगे जो वहाँ पे फूल बेचेंगे, मालाएं बेचेंगी, प्रसाद बेचेंगी। तो ऐसे जो होंगे, जो रिक्शा चालक होंगे, टेम्पू चालक होंगे, तो ऐसे जो लोकल क्षेत्र के लोग होंगे उनको भी इससे कमाई का रोज़गार मिल गया। क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितनी ज़्यादा लोग आएंगे और इधर से उधर जाएंगे, तो इससे जो होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी उद्योगों या बड़ी बस, ट्रेन, इसी सब को कमाई होगी। छोटी छोटी जो डेस्टिनेशन तय करेगी, वहाँ पे तो लोग ई रिक्शा ही खोजेंगे, टेम्पो ही खोजेंगे, या कुछ रिक्शा होगी। वहाँ पे जो पूजा पाठ होगी उसके लिए प्रसाद लेंगे, फूल लेंगे, तो इसके लिए लोकल लोग ही वहाँ पे बेचेंगे। तो इससे लोकल लोग को भी रोज़गार मिले। ऐसा माना जा रहा है कि इस मेले की, महाकुंभ की तैयारी के लिए पहले ही यहाँ पे लोकल क्षेत्रों के लोग जो हैं 45,000 परिवारों को पहले ही रोज़गार मिल गया। तो कहीं भी लोकल स्तर पे अगर कहीं काम होता है, या बड़ा फंक्शन होता है, मेला लगा जाता है, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, तो वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलता है। और इससे ऐसा है कि बहुत दूर से जो लोग आएंगे वो सिर्फ कुंभ मेला में ही नहीं रहेंगे। आज जब यहाँ आए हैं और 10 दिन रुकेंगे, तो वो सोचेंगे ही कि आसपास जितने भी टूरिज्म जगह हैं, जितने भी धार्मिक स्थल है या ज़्यादा प्रचलित चीज़ है, वहाँ भी जाके घूमें। आसपास भी जितने जो पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भी कमाई के साधन बढ़ जाएंगे। जैसे कि वाराणसी हो गया, राम मंदिर अयोध्या का हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, विंध्याचल हो गया, ऐसे क्षेत्रों में भी लोग जाएंगे, वहाँ पे भी टूरिज्म बढ़ेगी, वहाँ पे भी लोगों की भीड़ बढ़ेगी, तो वहाँ पे भी कमाई इस तरह से होगी। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों से कमाई होंगी। तो ऐसा तो पक्का है कि इस बार सरकार ने बहुत सारी बजट अगर इस पे लगाई है तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और इससे कमाई होगी तो वो तो होगी ही, लेकिन इसमें व्यवस्था भी की गई है। तो इस बार अगर कुंभ नहाना चाहते हैं तो जाइए, आस्था और संस्कृति और श्रद्धा के संगम में डुबकी लगाइए और अपने आप को पवित्र बनाइए। क्योंकि ये 12 साल में एक बार आता है, और इस बार जो योग बना है 144 साल बाद, वो फिर हम लोग के ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुंभ मेला में इस योग में स्नान करें, डुबकी लगाएं, अपने आप को पवित्र बनाएं, तो जाइए डुबकी लगाइए। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।